Assalamualaikum everyone. Hope you are doing great. Welcome back to my channel. So guys, finally I'm back after a month. Actually मैं एक ब्रेक पे थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने का. So now I'm back और इंशाल्लाह अब consistently जो है ना मैंने vlogs अपलोड करती रहूँगी. So आप लोगों ने वॉच करते रहना है. So guys मैंने अपनी शादी सीरीज जो है वो पूरी की पूरी अपलोड की हुई है. आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके वॉच कर लें. मैंने हर चीज़ पे हर टॉपिक पे जो है व्लॉग अपलोड किया हुआ है. और ये जो है मेरा व्लॉग मेरे निकाह का और मेरी मेहंदी का है जो कि कंबाइन इवेंट था. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो गाइस सुबह को ना अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी और कसम से दुल्हन बनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता. इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. इवन कि मेरे साथ मेरी बहनें भी थीं, मेरे कज़न भी थे, मेरी फैमिली भी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने खुद देखनी होती हैं. स्पेशली व्हेन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर तो आपको साथ साथ जो है वो चीज़ें रिकॉर्ड भी करनी पड़ती हैं. अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे स्किप भी हो जाती हैं, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ है. लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने रिकॉर्ड किया है जस्ट टू शेयर विद यू ऑल. अच्छा तो सबसे पहले हम लोग सैलून आ गए थे और यहाँ पर ना मैंने अपना टाइम दिया हुआ था, इसलिए मैं सबसे पहले आई थी ताकि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ. और शुक्र है मैं टाइमली पहुँच गई थी. और मैं सब गर्ल्स को ये एडवाइस करूँगी कि आप लोग जो आपने टाइम दिया होता है ना सैलून वगैरह पे, तो आप लोग उससे आधा घंटा पहले ही चले जाया करो, क्योंकि फिर बारी नहीं आती, बाकी लोग आ जाते हैं, फिर वो पहले चले जाते हैं और आपको फिर बाद में वेट करना पड़ता है. सो आप लोग खुद अपना जो है टाइम भी इस तरह वेस्ट करते हो, तो टाइमली जाओ और टाइम से जो है ना रेडी होके अपना शूट वगैरह करवाओ, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है और मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. तो यहाँ पर जी मेरा ड्रेस आ गया था, ठीक है, आयरन होके. और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, मेरा मेकअप वगैरह हो गया था और यहाँ पर मैं अपना सारा दुपट्टा वगैरह सेटिंग वगैरह करवा रही थी. अच्छा गाइज मेरा जो ये ड्रेस का कलर है ना कि मैंने खुद सेलेक्ट किया था और मुझे ना थोड़ा सा डिफरेंट कलर करना था. और वो जो ट्रेडिशनल होता है ना, एक डार्क ग्रीन चलता है, एक ऑरेंज चलता है और एक सेज ग्रीन सा होता है. और आजकल इस तरह पेस्टल्स टाइप चल रहे हैं, तो मुझे उन सब से ना कुछ डिफरेंट लुक चाहिए थी. और दैट्स वाई मैंने ये फिरोज़ी टाइप का ब्लूइश कलर जो है ना, ओशन ब्लू कलर इसको हम कह सकते हैं, तो ये मैंने सेलेक्ट किया था. तो ये बहुत ही यूनिक और डिसेंट लग रहा था और ये थोड़ी डिफरेंट लुक आ रही थी मेरी. मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे कि आप काफ़ी डिफरेंट लग रही हो और आपकी एक यूनिक निकाह जो है ना लुक क्रिएट हुई है. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ वेरी सेटिस्फाइड. और यहाँ पर जो है मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह दिखा रही थी, ठीक है. हैंड्स के लिए मैंने दोनों हाथों के लिए इस तरह से लिए थे. ये शायद रिंग ब्रेसलेट इसको बोलते हैं, आई डोंट नो इसको एग्जैक्ट बोलते क्या है. तो ये सारी शॉपिंग जो है ना मैंने लिबर्टी मार्केट लाहौर से की थी. आप लोग जाके मेरे व्लॉग्स विजिट कर सकते हैं शॉपिंग वाले, तो आप लोग को हर चीज़ की डिटेल मिल जाएगी. और जो है ना ज्वेलरी में मैंने माथा पट्टी वाली जो सेट होता है ना वो सिलेक्ट किया था. और साथ जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत से गजरे थे, इसका रेफरेंस मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आप लोग के साथ. और ये मैंने सादिकाबाद में ही ऑर्डर करवाए थे, लाइक जो हबीब वाली शॉप है ना जहाँ से फ्लावर्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे मैंने उनको कहा था, उनकी न्यू शॉप जो बनी है ना वहाँ मैंने ऑर्डर प्लेस करवाया था 1 वीक पहले. तो थैंक गॉड कि उन्होंने जो है ना इसको मुल्तान से स्पेशली कस्टमाइज रेडी करवा के मुझे फ्रेश रोजेज़ जो हैं वो रेडी करके दिए थे टाइमली. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी भी लगी, तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी. और सो गाइस जो जो चीज़ें मुझे मिलती जाएंगी मैं उन सब के लिंक्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप लोग को जाके वॉच कर लें और विजिट कर लें, और अगर आपने परचेज़ करनी है तो आप लोग डेफिनेटली उसको परचेज़ करें. और यहाँ पर ना हम लोग हॉल में आ गए थे और ये ब्राइड रूम में ना मेरी सारी कज़न्स वगैरह हर चीज़ की प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी. मिठाई वगैरह जो थी वो सारी हमने बास्केट्स में रखनी थी. और ये सारा कुछ जो है ना मेरी कज़न, मेरी चाचियाँ, मेरी बहनें, हम सब जो है ना मिलके कर रहे थे. खैर मैं तो नहीं थी, मैं तो साइड पे बैठी हुई थी क्योंकि आई वाज़ द ब्राइड. तो खैर मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस अल्हम्दुलिल्लाह लाइक जब आप लोग ब्राइड बनते हो ना तो वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है और सब आपका इतना कर रहे होते हैं, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और आप इतने इमोशनल भी हो रहे होते हो, एक्साइटेड भी हो रहे होते हो और इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है ना मिक्स हो रहे होते हैं. आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप लोग हंसोगे या आप लोग रोगे. सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग और बस बहुत ही एक ना यूनिक सी फीलिंग होती है. अच्छा यहाँ पर ना मेहंदी प्रॉप्स और मेहंदी की जो थाल वगैरह होती है ना वो सारी चीज़ें जो हैं अनपैक कर रहे थे, क्योंकि इस तरह पैक करके रखी हुई थी घर पे. और इनको यहाँ पे आके ना अच्छे से जो है अनपैक किया, इनको सेट किया और जहाँ पे मोमबत्तियाँ वगैरह लगानी होती हैं वो सारी चीज़ें, और जहाँ मेहंदी रखनी होती है तो सारा सेटअप वगैरह किया जा रहा था. आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है ना रश हो गया था. और ये बहुत प्यारे से दिए वगैरह भी पड़े हुए थे. जब तक गाइज इवेंट स्टार्ट होगा तब तक आप लोग जो है ना हॉल का डेकोर वगैरह एंजॉय करें.
मेरा जो मेन फ़ोकस था ना कि डेकोर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए, तो ये सारी स्कीम जो है मेरे और मेरे पार्टनर का डिसीजन था। हमने मिल के सारी जो ये थीम थी, सब कुछ जो है वो हमने डिसाइड किया और जो मेन फ़ोकस था ना हमारा वो था निकाह, ठीक है? तो निकाह के अकॉर्डिंगली जो थीम हमें चाहिए थी उसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी इंस्टेड ऑफ मेहंदी कलर्स। तो आपको इसमें सब कुछ मिक्स दिख रहा होगा, लाइक कहीं पे आपको कलर्स नज़र आ रहे होंगे, कहीं पे आपको पेस्टल्स नज़र आ रहे होंगे। सो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, तो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्यारा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस फाइनली गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे और इवेंट स्टार्ट होने ही वाला है और ये मेरी बहन को मैंने अपना मोबाइल दिया हुआ था एंड थैंक्स टू हर कि उसने एक-एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड की जितना उससे हो सकता था। और यहाँ पर जो है सबकी फैमिलीज़ मिल रही थी आपस में और मैं तो ख़ैर ब्राइड्स रूम में बैठी हुई थी, वेट कर रही थी और यहाँ पर ना हमने हेल्पर को लगाया हुआ था, सारी मेहंदी वगैरह उन्होंने सेट की थी थालियों के अंदर। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन लव्ड द थीम एंड द डेकोर। हर चीज़ ऑन पॉइंट थी और हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी और यहाँ पर ना गजरे वगैरह भी थे जो कि सब में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और यहाँ पर जो है निकाह पार्टीशन वगैरह पड़ी हुई थी। तो मामा जो है वो सबसे मिल रही थीं, जो भी गेस्ट वगैरह आते जा रहे थे उन सबको वेलकम कर रही थीं और जैसे-जैसे वक़्त करीब आता जा रहा था, निकाह का टाइम करीब आ रहा था, मेरी जो हार्ट बीट है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। पता नहीं एक अजीब-सी फीलिंग होती है। लाइक स्टार्टिंग में ना हम लोग सोच रहे होते हैं कोई बात नहीं यार, मैं अपने आप को सँभाल लूँगी, कुछ नहीं होता, चिल सीन है, थोड़ी देर की बात होती है। लेकिन वो जो थोड़ी देर की बात होती है ना वो बहुत बड़ी बात होती है और वो उस टाइम पे आप लोग को उस मोमेंट पे पता लग रहा होता है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो और ये बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ हो रही है, आपकी लाइफ़ चेंज होने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा मिक्स ऑफ इमोशंस होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जो है निकाह पार्टीशन वगैरह सेट की जा रही थी और निकाह का पूरा सिस्टम जो है वो बना रहे थे और सोफ़ा वगैरह रखा जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर जी ग्रूम की एंट्री हो रही थी और मेरे इन-लॉज़ जो हैं सब लोग आ गए थे। तो फाइनली जो है टाइम करीब आ गया था निकाह का। यहाँ पे सब फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे थे। अच्छा फॉर माय एंट्री हमने ये डोली वाला सीन किया था, लाइक जो भाई वगैरह और कज़िन्स होते हैं वो डोली उठाते हैं और साथ आपकी सिस्टर्स आती हैं और फिर आपकी एंट्री होती है। तो इस तरह का सीन हमने सोचा हुआ था और यहाँ पर जी मेरी चाची वगैरह सब आए थे मुझे लेने के लिए, मेरी सिस्टर्स और यहाँ पर फाइनली मेरी एंट्री जो है वो हो रही है एंड इट वाज़ सो ड्रीमी। सो फ्रंट पे मेरे पेरेंट्स थे और मेरे भाई और मेरे कज़िन्स और मेरे जीजू और बाकी बैक पे मेरी सिस्टर्स वगैरह थी। और गाइज़ मैंने ना ये घूंघट वाला सीन किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इन हुआ हुआ था, इसको ब्राइडल वेल भी बोलते हैं। तो ये मैंने नेट वाला कपड़ा जो है ना ये मैंने उधर से ही लिया था लिबर्टी से और इसको मैंने वहीं पे ही जो है लेस वगैरह इससे लगवाई थी। तो ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप लोग किसी रैंडम शॉप पे जा सकते हो जो पठानों वाली होती है, वहाँ से आपको इस तरह के कपड़े मिल जाएँगे और लेस जो है आप कोई भी रैंडम खुद से पिक कर लो और उसको जो है स्टिच करवा लो एंड दैट्स इट। और ये काफ़ी लंबा वेल मैंने रखवाया था, आई डोंट नो अब कितना इसका साइज़ था, लेकिन काफ़ी लंबा था और अच्छा लग रहा था। तो ख़ैर यहाँ पर जी निकाह हो रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मुझे रोना भी आ रहा था, लेकिन मेरी सिस्टर वगैरह मुझे समझा रही थी कि ज़्यादा मत रो, तुम्हारा सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो ख़ैर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा कपल शूट हो रहा था, बहुत ही प्यारा-सा। सो नाउ इट वाज़ टाइम टू टेक आवर सीट्स और हम स्टेज की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर हमारा बहुत ही प्यारा गन फायर वाला जो है ना वेलकम किया था सब कज़िन्स वगैरह ने। तो ये आप लोग भी एन्जॉय करें। सो गाइज़ अब हमारा ना स्टेज जो कपल शूट होता है वो स्टार्ट हो गया था और ये जो निकाह बुकलेट है बहुत ही एस्थेटिक और कस्टमाइज़ मैंने बनवाया था। ये ऑनलाइन पेज है, मैं आप लोग को लिंक दे दूँगी, आप लोग लाज़मी इनसे बनवाइएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी है, अमेज़िंग रिज़ल्ट है, अमेज़िंग क्वालिटी है, तो आप लोग लाज़मी जो है इनसे परचेज़ करिएगा। मेरे पास अभी भी मैंने सँभाल के रखा हुआ है अपने रूम डेकोर के अंदर, इंशाल्लाह इसको यूज़ करूँगी।
सो गाइस उसके बाद हमारी जो मेहंदी की रेसिपी थी वो सारी स्टार्ट हुई, सब बारी-बारी आते गए और रस्म जो है वो पूरी करते गए और उसके जो है क्लिप्स हम नहीं बना सके क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था, उसी के अंदर खाना लगा, उसी के अंदर सारी रस्में हुई और गाइस इतना क्विकली सब कुछ हुआ कि मैंने अपने निकाह का खाना नहीं खाया था। कैन यू इमेजिन? मैंने डिनर नहीं किया था और मैं भूखी वैसी की वैसी वापस आ गई, सिर्फ़ पानी पे चल रही थी मैं और मैंने शाम से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। सो ख़ैर अभी आप लोग देखिएगा कि हम लोगों ने फिर क्या किया। आगे बहुत एक्साइटिंग है व्लॉग। घर वापस आई और मेरा ना बुरा हाल हो चुका था क्योंकि कंसिस्टेंटली एक जगह पे बैठे रहना और बिल्कुल सीधी कमर करके बैठना बहुत औखा काम है भाई, लग पता जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर ना मेरी बहनें और मेरी कज़िनें वग़ैरह सब मुझे जो है ना मुझे हेल्प कर रही थी और मैं सारी ज्वेलरी वग़ैरह अपनी उतार रही थी और साथ जो है ना मेरे बाल जो है वो सही से उन्होंने ना कर्ल किए हुए थे, वो बिल्कुल पक्के हो गए थे और बिल्कुल ना ऐसे मैं जिन लग रही थी। तो ख़ैर सारा मेकअप वग़ैरह रिमूव किया, पोटली वग़ैरह हर चीज़ जो है वो जल्दी से उतारी और बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिला, इतना रिलैक्स फ़ील हो रहा था हर चीज़ उतार के, स्पेशली जो ज्वेलरी होती है बहुत हेवी होती है ब्राइडल वाली। तो ख़ैर यहाँ पर ना बस हो चुकी थी मेरी, एक तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अच्छा गाइज़ एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, जो मैंने नेल्स लगाए थे ना ये बहुत ही एस्थेटिक और ना पिंकिश से नेल्स थे और ना पता नहीं चल रहा था कि मेरे रियल नेल्स हैं या मैंने फेक लगाए हुए हैं, सो बहुत रियल लग रहे थे। तो ये ना मैंने दराज से ऑर्डर करवाए थे और आप लोग को इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग लाज़मी परचेज़ कीजिएगा। और मेरे अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं झुक के ना अपने जो शूज़ हैं वो उतार दूँ और मेरी कज़न जो है यहाँ पे मेरे शूज़ उतार रही थी एंड थैंक यू सो मच अंबर। और यहाँ पर मेरे बालों में से ना कोई 1000 प्लस जो है पिन्स निकली थी। पिन्स निकली जा रही थी, इतना ज़्यादा उन्होंने लगाया हुआ था ना, ख़ैर वो सारी बेचारी ने रिमूव की और फिर मैंने ऑयल लगाया सर पे, मुझे कुछ सुकून मिला और उसके बाद मेकअप वगैरह रिमूव किया, कपड़े चेंज किए, अपने घर वाले जो है ना होली में मैं आ गई थी, तो सब ने चेंज वगैरह कर लिया था और रात के कोई 11-12 बज रहे थे, सब बड़े सो गए थे घर के और यहाँ पर हम सब कज़न्स वगैरह जो है ना, हम लोग रात को जो है ऑफ़िस आ गए थे क्योंकि ऑफ़िस जो है मेरे घर के बिल्कुल सामने है और आप लोग को पता होगा कि हमारा कंस्ट्रक्शन बिज़नेस है, तो उसका जो ऑफ़िस है ना वो ये वाला है। तो यहाँ पर ना हम सब कज़न्स जो हैं अपने ले आए थे। हमने ऑर्डर वगैरह करवाया और सबको भूख भी लग रही थी। मैंने तो ख़ैर कुछ खाया ही नहीं था, तो मुझे तो बहुत शदीद भूख लग रही थी। तो ख़ैर यहाँ पे हमने ना फ़ास्ट फ़ूड वगैरह ऑर्डर करवाया और सबने बहुत सारी बातें-शातें की और आहिस्ता-आहिस्ता सारे कज़न्स जो है ना वो आते गए थे छुप-छुप के सब बड़ों से और यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, ठीक है, बर्गर ऑर्डर कराए थे, फ्राइज़ थे, काफ़ी चीज़ें थी और गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मेमोरेबल नाइट थी ये और हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी की, बहुत फ़न किया, एन्जॉय किया और हमने एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा रोस्ट भी किया, उसके बाद गेम्स खेली, तो उसके बाद जो है ना सब सो गए थे। सो गाइस ये था आज का छोटा-सा व्लॉग, आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा एंड गाइस जस्ट टू वॉच नेक्स्ट व्लॉग स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी साथ-साथ।